सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। और आज हम लोग भी यहाँ जंतर मंतर पहुँच चुके हैं। और जंतर मंतर पर आकर जो सबसे पहली बात मैं देख पा रहा हूँ ना, वो क्या है कि सब लोग यहाँ ना बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसा कहीं से नहीं है कि भाई ऐसा लग रहा हो कि लोग लड़ाई करना चाहते हैं। सब बच्चे जितने भी आए हुए हैं, जितना भी यूथ यहाँ पर आए हुए हैं, वो सब लोग बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं। सब देखो अपने अपने बैनर्स लेके सब लोग खड़े हैं। ये देखो, जैसे यहाँ पे ये भी आया, ये भी आप सब बैनर्स लेके सब खड़े हैं अपना, और एक पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं। देखो सिर्फ वो लोग रिजाइन मांग रहे हैं, रिजाइन दे दीजिए बस, उनको रिजाइन चाहिए। बट कुछ लोग यहाँ पे एक अफवाह और फैला रहे हैं कि सोनम वांगचुक जी ने, जैसे कि आप लोगों को पता है कि उन्होंने कल अपना अनशन तोड़ दिया है। तो बट बेसिकली भाई ये जो प्रोटेस्ट है ना, ये उनके अनशन के लिए था ही नहीं कि उन्होंने अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दिया, हंगर स्ट्राइक करी है। ये बेसिकली जो प्रोटेस्ट था, ये था कि जो नीट का एग्ज़ाम जो लीक हुआ है, उसके लिए जो हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनके रेजिग्नेशन के लिए प्रोटेस्ट चल रहा है। तो इसको बिल्कुल भी जो चीज़ें ना सोचो कि भाई सोनम जी ने अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दिया है तो उससे इस प्रोटेस्ट पे कुछ ना कुछ इफेक्ट आने वाला है। बिल्कुल भी नहीं आएगा भाई, क्योंकि ये प्रोटेस्ट उनके हंगर स्ट्राइक के लिए था ही नहीं। ये प्रोटेस्ट है इन सब स्टूडेंट्स के लिए जिनका जो एग्ज़ाम देना चाह रहे थे या जो प्रिपेयर कर रहे थे, और वो पेपर लीक हुआ। और पेपर एक बार भी लीक नहीं हुआ भाई, बहुत बार पेपर लीक हो चुका है। तो ये प्रोटेस्ट उसके लिए है, ना कि सोनम जी की जो हंगर स्ट्राइक थी उसके लिए। ठीक है, उन्होंने अपनी हंगर स्ट्राइक तोड़ दी, कोई बात नहीं, बट वो आज भी हमारे साथ हैं, आगे भी हमारे साथ हैं और पहले भी हमारे साथ हैं। तो ये देख लो, तो ऐसे सब लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बट यहाँ पर चीज़ों को ह्यूमन राइट्स हैं सर हमारे। सर कुछ कहना चाहोगे इस प्रोटेस्ट के बारे में? कहना तो बहुत कुछ है। संविधान के 4 स्तंभ जो सबसे मजबूत माने जाते हैं, संविधान के 4 स्तंभ जो सबसे मजबूत माने जाते हैं, आज वो खंड खंडित है। राष्ट्रपति महोदय सबसे पहले उन्होंने बच्चों के बारे में तो 2 शब्द नहीं बोले। उसके बाद मानव अधिकार संगठन, राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन, अभी तक उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। सांसद ने भी कुछ नहीं बोला। एक जनता मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज़ को पहुंचा रही है। बच्चों के साथ जिस प्रकार इन लोगों ने अवमानना करी है, आज पूरी दुनिया में इसकी, दिल्ली पुलिस को सबसे नंबर 1 माना जाता था, लेकिन आज दिल्ली पुलिस की छवि पूरी दुनिया की नज़रों में दिखाई दे गई है। कितनी घिनौनी हरकतों पर उतर आती हैं। बच्चे इनके भी पढ़ते हैं, इनके भी परिवार के रिश्तेदार हैं, लेकिन किसी महिला और किसी बालक के प्राइवेट पार्ट पर इस तरीके से प्रहार करना ना संविधान अधिकार देता है ना कानून देता है। योगी जी उत्तर प्रदेश में तुरंत बुलडोजर चलवा देते हैं, लेकिन आज योगी जी और मोदी जी सब खामोश हैं। गुंडों की सरकार बैठा रखी है, वरना इन्हें तत्काल ये डिसीजन लेना था। जिस व्यक्ति ने ऐसी घिनौनी हरकत की है उसे बर्खास्त करना चाहिए था। पहले राजा क्या करते थे? भेष बदलकर रात में निकलते थे, जनता की समस्या को सुनते थे। आज कुर्सी पर बैठे हैं तो मर रहा है, मरने दो। 8 दिन के बाद, 25 दिन के बाद मोदी जी ने एक छोटा सा भाषण दिया है जो उनके चेहरे पर अलग दिखाई दे रहा है। उसी के लिए था ये। लेकिन अब जो हो रहा है, ये जो संविधान के आर्टिकल 32 का खंडन किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया। महिलाओं के और बच्चों के साथ प्राइवेट पार्ट पर उनके प्रहार किए गए, अब ये उसका फैक्ट है। कहाँ से आए हो आप? मैं नोएडा से आया हूँ, उत्तर प्रदेश। और ये हिंदुस्तान में नहीं सर, देश के, दुनिया के आधे मुल्कों में इस चीज़ की चर्चाएं चल रही है। संगठन खड़े हो रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं। आपको भली बात मालूम होगा पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की क्या छवि थी और क्या छवि एक ना कुछ इंसान के लिए लाकर खड़ी कर दी। ईगो किसी के लिए अच्छा नहीं होता। धर्मेंद्र जी को अपना ईगो त्याग कर इस्तीफा दे देना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए बच्चों से। 2 मिनट के अंदर आंदोलन शांत हो जाएगा। बच्चे कोई ताज तख्त नहीं मांग रहे, सिर्फ अधिकार मांग रहे हैं, और वो अधिकार से उन्हें वंचित किया जा रहा है। जैसा कि मैंने अपने इस पेपर में लिखा हुआ है, मैं पढ़कर एक लाइन सुनाता हूँ। जब अधिकार छीने जाएंगे तो खामोशी टूटेगी, सदियों का शोषण अब और नहीं। शिक्षा हमारा संवैधानिक अधिकार है, तानाशाही और पुलिस के दम पर हमें दबाया नहीं जा सकता। पुलिस के दम पर दमन बंद करो, सदियों के शोषण का अंत
आत्मसम्मान का संकल्प, हजारों सालों का अन्याय और दमनकारियों के खिलाफ यह लड़ाई हमारे स्वाभिमान और उज्जवल भविष्य के लिए है, जिसके लिए हम अपने एक एक खून का कतरा बहाने के लिए तैयार हैं। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, किसी बच्चे को क्षति पहुंची है या पहुंचती है तो मैं अपने शरीर की चमड़ी तक उन्हें देने के लिए तैयार हूँ। खून, रक्त, किडनी, ये तो बहुत दूर की बात है। किसी के भी हाथ में कोई पत्थर नहीं है, कोई डंडे नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई। और रोज वीडियोज आ रही है रोज कि पुलिस वाले डंडे मारते हैं और लोग गोदी मीडिया वाले दिखाते हैं कि बच्चे हैं जो डंडे मारे। हाँ जी सुनाओ। मैं ये कहना चाहता हूँ, जितने भी छात्र हैं वो सब लोग शांति से आए हैं यहाँ पे धरना देने के लिए, लेकिन सरकार हमारी ही युवा, हमारी एज के युवाओं को यहाँ पे भेज रही है और पथराव करवा रही है, जिससे कि ये प्रोटेस्ट बदनाम हो। हम ये चाहते हैं जितने भी पेपर लीक हो रहे हैं हमारे देश के अंदर, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, कहीं भी हो, हर जगह पेपर लीक हो रहा है, लेकिन हमारी सरकार उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। अभी यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हुई है, उसमें 125 में से 123 से 122 प्रश्न सही हैं, फिर भी लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, ये क्या चल रहा है देश के अंदर? अगर हम युवा आवाज उठाने आते तो आप हम पे लाठीचार्ज करोगे? आप ये बताइए, क्या यही है? क्या लोकतंत्र में हम पूछ नहीं सकते क्या? अगर हम पूछेंगे तो लाठी खाएंगे। अगर राम मंदिर होगा या कोई भी मस्जिद होगा, अगर हम वहाँ पे धरना जाएंगे तो हमारी पुलिस प्रशासन सेवा करेगी। अगर हम उनसे सर सवाल पूछेंगे तो हम पे लाठियां बरसेंगे। आप बताइए। ये कहते हैं महिला को सम्मान करो। ये जब जो 20 तारीख को जो मैं ये कह रहा हूँ, अगर कोई व्यक्ति गलती करता है, 20 लोगों ने आत्महत्या की है, उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? अगर प्रधान जी गलती करते हैं तो उन्हें इस्तीफा देने में क्या दिक्कत आ रही है? मुझे बस इस प्रश्न का उत्तर चाहिए कि इतने करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए यहाँ बच्चों को पीटने में लगा रहे हैं एक बंदे को बचाने के लिए। सिर्फ अगर आपने गलत नहीं किया तो सिर्फ आप आके एक स्टेटमेंट दे दीजिएगा कि आज के बाद कोई भी परीक्षा लीक नहीं होगी, हम प्यार से चले जाएंगे। अगर तुम मारना चाहते तो हम यहाँ पे मरने के लिए तैयार है। एक नहीं, यहाँ पे 100 भाई सिंह पैदा हो जाएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। भाई ये कहते हैं, हमारे मोदी जी कहते हैं महिला को सम्मान करो। क्या इन्होंने 20 तारीख को सम्मान किया था? डंडे बरसाए थे, प्राइवेट पार्ट्सों में डंडे किए थे। ये गवर्नमेंट कहती है ये गुंडागर्दी है। सो गाइस, जैसा कि अभी आपने देखा, यहाँ पर बच्चे कुछ नहीं चाहते यार। वो तो सिर्फ और सिर्फ हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है उसका रिजाइन चाहते हैं, बस और कुछ भी नहीं चाहते। यहाँ पर जो भी अफवाहें फैलाई जा रही है ना, वो बिल्कुल गलत है। यहाँ पर सब लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो तो चाहते हैं यार वो अपना इस्तीफा दे दे। अच्छा एक और बात बताओ यार, जब हम भी अपने छोटे थे, घर पे कुछ गलती करते थे तो हमारे माँ बाप क्या हम लोगों को नहीं डांटते थे और हमें बोलते नहीं थे क्या? और हम भी क्या करते थे, उनको सॉरी बोल के और आगे बात खत्म कर देते थे, राइट? तो ऐसे यही सॉरी तो बोलना है भाई। एक सॉरी बोलने में क्या ईगो उनका हर्ट हो रहा है, या फिर रेजिग्नेशन में किस चीज का ईगो हर्ट हो रहा है? मेरे को तो ये चीज नहीं समझ में आ रही कि आप अपनी ईगो पे इस बात को क्यों ले रहे हो। ये देखो सब लोग अपना आराम से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आप लोग अपनी ईगो पे उस बात को मत लो ना कि भाई आपकी कोई ईगो हर्ट हो रही है। वो कोई भी यहाँ पर स्टूडेंट ईगो हर्ट करने नहीं आया, वो तो सिर्फ और सिर्फ अपने हक के लिए आया यार। तो अगर हम लोग अपनी डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, यहाँ पर अगर हम लोग अपनी बात नहीं रख सकते, यहाँ पर हम लोग जो अपनी आवाज नहीं उठा सकते, कुछ बोल नहीं सकते, तो फिर किस चीज की डेमोक्रेसी है ये? मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर सब लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि अपना एजुकेशन मिनिस्टर अपना रिजाइन दे और बात को खत्म करे, बस। उसके अलावा कोई यहाँ पर कुछ नहीं चाह रहा और सब बिल्कुल पीसफुल प्रदर्शन कर रहे हैं। देख लो आप, ये देखो सब लोग सिर्फ रिजाइन मांग रहे हैं और यहाँ पर किसी को कुछ नहीं चाहिए। बट ये चीज हमारी गवर्नमेंट को नहीं समझ में आ रही है, और अगर यही एक्शन, ये चीज पहले समझ में आ जाए या अभी भी आ जाए तो यहाँ पर बच्चों को आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई। ये जितने भी स्टूडेंट्स वगैरह आए हुए हैं, ये अगर रेजिग्नेशन पहले ही मिल जाए तो आने की जरूरत ही ना पड़े भाई। आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता चल रहा, नहीं समझ में आ रहा कि हमारी गवर्नमेंट क्यों कोई एक अच्छा एक्शन नहीं ले रही है, या क्यों जो चीज़ गलत हो रही है उसके ऊपर वो सवाल नहीं उठा रही है, या कुछ भी नहीं हो पा रहा है। सो गाइस, ये देखो वॉल ऑफ शेम, जो अभी लाठीचार्ज जो हुआ था ना, तो आप लोग देख पा रहे हो कि यार कैसे कैसे स्टूडेंट्स को मारा गया है। ये देखो बहुत गलत हुआ है भाई, ये सारी चीज़ें जो भी हुई थी।
सब याद रखा जाएगा, बिल्कुल याद रखना जरूरी है। ये देखो गाइस, यहाँ पे सब लोगों की हेल्प की जा रही है, जिसको जो भी खाना चाहिए वो मिल जाएगा। ये देखो, ये देखो, कोई फूड दे रहा है, कोई फ्रूट दे रहा है, कोई थाली दे रहा है, कोई थाली दे रहा है। रोटी कितने खानी है? तो जिसको जो भी चाहिए, ये देख लो जी, जिसको रोटी चाहिए हो, जिसको फ्रूट चाहिए हो, वो सब ले सकता है। तो ये निःशुल्क सेवा है सबके लिए। तो यार इससे अच्छा प्रोटेस्ट और क्या सकता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर फ्रूट्स मिल रहे हैं, उधर पानी मिल रहा है, कोल्ड ड्रिंक्स मिल रही हैं, कोई डिहाइड्रेट हो जाए तो उसके लिए ग्लूकोज मिल रहा है। तो सबको मतलब पूरी हेल्प की जा रही है। और जितना भी प्रोटेस्ट चल रहा है ना, बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है यार। और पता नहीं कौन जो लोग हैं वो कुछ भी दिखा रहे हैं। अब यहाँ देख लो, ये देखो, हालत खराब हो गई। इधर ये ब्रेड और जैम मिल रहा है, ये देखो, यहाँ पर पानी मिल रहा है। तो ये देख लो आप, और इससे इजी प्रोटेस्ट और कैसे हो सकता है भाई। और सब लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। देख लो भाई, अपना हवा कर रहा है, गर्मी इतनी है। उधर 1 मिनट भाई, रास्ता दोगे? इधर देखो गाइस, ये अपना मेडिकल हेल्प है। किसी को अगर कोई चोट लग जाए कुछ भी, तो यहाँ से मेडिकल की हेल्प आप लोगों को मिल जाएगी। ये देखो, भाई को शायद कुछ लग गया है तो इनको हेल्प की जा रही है मेडिकल की। यहाँ रेस्ट के लिए भी है। ये देखो, सब लोग अपना पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये देखो, हमारी महिलाएं जितनी भी हैं वो सब भी बिल्कुल अपना पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये देखो सर, आगे बढ़ती रही सर, आगे कितनी बोतलें वगैरह आप लोगों को दिख रही होगी। ये सब खाने पीने की व्यवस्था है। ये देख लो, बिल्कुल सारी खाली बोतलें हैं। तो इतनी सब हेल्प की जा रही है और इनकी कोई फंडिंग नहीं हो रही है। ये सब लोग खुद से कर रहे हैं भाई। किसी जो लोग भ्रम फैला रहे हैं कि इन लोगों को फंडिंग दी जा रही है, ना भाई, बिल्कुल भी फंडिंग नहीं है। सब लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, जिससे जितना हो पा रहा है वो उतनी हेल्प कर रहा है। ये देख लो, कहाँ से कह सकते हैं कि हम लोग ये फंडिंग है भाई। ये देख लो, किसी ने जो डोनेशन करनी है वो डोनेशन कर सकता है। तो भाई ये तो भ्रम फैलाया जा रहा है। ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी दे दे रिजाइन तो सारा काम हो जाए, बट ये लोग अपनी ईगो पे लेकर बैठे हैं उस चीज़ को। और ईगो किस चीज़ की है मेरे को तो भाई ये समझ नहीं आ रहा। आपने कोई गलती करी है, उसकी मिस्टेक को लोग मानो, उस चीज़ को आप ईगो पे लेके बैठे हो। और उस ईगो के चक्कर में देश का यूथ सफ़र कर रहा है, देश का यूथ परेशान हो रहा है। किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ हमारी गवर्नमेंट की ईगो के चक्कर में। ये देखो भाई, कितनी भीड़ है। सब लोग हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे की। कोई पंखा कर रहा है, कोई पानी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, कोई मेडिकल फैसिलिटीज दे रहा है। ये देखो, यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज मिल रही है सबको। इट्स माय बर्थडे मंथ, इग्नोरिंग पॉलिटिक्स वॉन्ट प्रोटेक्ट यू फ्रॉम देम। धर्मेंद्र प्रधान के रिजाइन का वेट करते यार, धर्मेंद्र प्रधान जी रिजाइन दे दो और सारा यूथ अपने काम पर आ जाए भाई। आप उनका टाइम वेस्ट कर रहे हो अननेसेसरी।
ये आप लोग देख पा रहे हो कितना सिस्टमेटिकली सब लोग काम कर रहे हैं, आराम से लाइन में जा रहे हैं, सब लोग लाइन में वापस आ रहे हैं। तो कोई ऐसा भीड़ भड़का या भागा दौड़ी कोई नहीं कर रहा, सब आराम से कर रहे हैं। भाई इससे अच्छा प्रोटेस्ट मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई इतना अच्छा, इतना सिस्टमेटिक वे में प्रोटेस्ट हुआ हो। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये भाई हमारे जेन ज़ी कर रहे हैं, हमारी आने वाली जनरेशन्स कर रही है, जो इस देश का फ्यूचर है। और उस देश के फ्यूचर को क्या किया जा रहा है, उस देश के फ्यूचर को ऐसे परेशान किया जा रहा है। तो उस देश के फ्यूचर को भाई परेशान ना करके जो वो मांग रहे हैं, और वो कोई गलत चीज़ नहीं मांग रहे, रेजिग्नेशन जो मांगा जा रहा है वो बिल्कुल सही रेजिग्नेशन है, वो जरूरी है। तो उसका रेजिग्नेशन दिया जाए धर्मेंद्र प्रधान का, और इस प्रोटेस्ट को ख़त्म करो यार। और आगे ऐसा कुछ ना हो, आगे कोई पेपर लीक ना हो, उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। सिक्योरिटी को टाइट करो, सिस्टम को टाइट करो, जैसा भी हम लोग कर सकते हैं वो सब करना चाहिए। और इस प्रोटेस्ट को एक अच्छा वाला प्रोटेस्ट बनाओ भाई। तो जो लोग यहाँ पीसफुल प्रोटेस्ट करें ना, जैसे कि ये भी है यार, देखो नो वायलेंस जॉइनर, और ऐसे बिना वायलेंस के आप लोगों ने प्रोटेस्ट। तो गाइस ये देखो सब अपना आराम से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। गाइस अभी आप लोगों को एक बहुत अच्छी चीज दिखाता हूँ मैं, आप लोग देखना कि द फ्यूचर ऑफ इंडिया इज नॉट फॉर सेल। बिल्कुल सही बात कही है मैम ने कि इंडिया का जो फ्यूचर है वो भाई सेल पर नहीं है। तो गाइस स्कूल के बच्चे भी आए हुए हैं अपना प्रोटेस्ट में पार्ट लेने, स्कूल से बच्चे सब आए हुए हैं। तो मीन्स हर जनरेशन का बंदा यहाँ पर आया हुआ है, सिर्फ कोई एक जनरेशन का नहीं है, यहाँ हर लोग आए हुए हैं, बच्चे से बच्चे, बूढ़े से बूढ़े, सब लोग आए हुए हैं। और इस प्रोटेस्ट को बहुत अच्छे से करना चाह रहे हैं। ये देखो अब एक रैली निकलना शुरू हुई है, तो इसमें भी, और साथ के साथ गाइस हर रिलीजन का बंदा भी है। मतलब जो लोग कहते हैं ना कि हिंदू अलग है, मुस्लिम अलग है, सिख अलग है, सब अलग नहीं है कोई भाई, सब लोग एक है यहाँ पर। यहाँ हिंदू भी आए हुए हैं, यहाँ मुस्लिम भी आए हुए हैं, यहाँ सिख भी आए हुए हैं, यहाँ क्रिश्चियन भी आए हुए हैं, बौद्धिस्ट भी आए हुए हैं, सब आए हुए हैं गाइस। तो इस चीज़ को बिल्कुल भी ना करो कि हमारे देश को डिवाइड कर रहे हो आप लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पर। इस देश का सब लोग हिस्सा है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है, चाहे वो बौद्धिस्ट है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से है, किसी भी कम्युनिटी से है, वो हर बंदा इस देश का हिस्सा है, इस देश का नागरिक है। हर बच्चे को एजुकेशन का राइट है, और इस राइट के लिए ही यहाँ पर ये बच्चे आए हुए हैं, और हम लोग भी इनको सपोर्ट करने आए हुए हैं, क्रांतिकारी लोग क्योंकि आने वाली जनरेशन में भाई हमारे बच्चे भी होंगे। आज जो ये बच्चे सरवाइव कर रहे हैं, आज जो ये बच्चे सफ़र कर रहे हैं, वो आने वाले टाइम पे हमारे बच्चे भी सफ़र कर सकते हैं। अगर आज हम लोगों ने कोई स्टेप नहीं उठाया ना गाइस, तो आने वाला समय बहुत बहुत और बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है हमारे बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के एजुकेशन के लिए, हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए। तो आप सब लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग जितना यहाँ पर आ सकते हो आओ, और इस प्रोटेस्ट को सक्सेसफुल बनाओ। और जो जो डिमांड्स है यार, कोई डिमांड गलत नहीं है, एजुकेशन मिनिस्टर का रिज़ाइन है वो गलत नहीं है, एजुकेशन मिनिस्टर रिज़ाइन दे और इस प्रोटेस्ट को ख़त्म करे यार। क्यों बच्चों के फ्यूचर के साथ खेला जा रहा है, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है गाइज। सो गाइज लास्ट में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा यार कि जितने भी बच्चे यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, वो कोई गलत चीज़ के लिए नहीं कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही है और उनकी मांगों को पूरा होना चाहिए। जो गलती हुई है यार, उस चीज़ को अपनी ईगो पे ना लेकर उसको ख़त्म करो और इस प्रोटेस्ट को
अच्छे से खत्म करो यार, बच्चों की डिमांड्स को पूरी करो। क्यों? क्योंकि यही बच्चे हमारा फ्यूचर हैं। अगर आज ये बच्चे यहाँ पे सफर कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं? क्योंकि इनकी डिमांड कोई गलत नहीं है। इनकी डिमांड क्या है कि हमारा जो एजुकेशन मिनिस्टर है उसने इस्तीफा देना है, रिजाइन करना है। क्यों? क्योंकि उन्होंने गलती की है। हर गलती की सजा होती है भाई, तो उस गलती की सजा उनको मिलनी चाहिए। इतना ही तो बच्चे चाहते हैं। और सब लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर आप सब लोग आओ और इन बच्चों को सपोर्ट करो, क्योंकि ये हमारा फ्यूचर है। आने वाला फ्यूचर यही है, यही जनरेशन हमारे देश को आगे बढ़ाने वाली है। अगर ये वाली जनरेशन को हम लोग अभी सपोर्ट नहीं करेंगे तो आने वाली जनरेशन्स भी ऐसे ही परेशान होती रहेंगी जैसे कि ये वाली जनरेशन परेशान हो रही है। तो हम लोगों को यहाँ पर सबको सपोर्ट करना चाहिए और इनको सपोर्ट करो। और भाई धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, इस्तीफा दे दो यार, रिजाइन दे दो। मैं तो यही चाहता हूँ आप सब लोगों को। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और सपोर्ट करो इन लोगों को, इन बच्चों को, क्योंकि यही हमारा फ्यूचर है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। तो गाइस सीपी में भी आप लोग देखो कि पूरी बैरिकेडिंग वगैरह कर रखी है। आप देख पा रहे हो कितने सारे पुलिस वाले और कितनी पुलिस है, देख रहे हो? ये देखो ऊपर गन दे के, ये देख रहे हो आप लोग कैसे शील्ड ले के खड़े हुए हैं यहाँ पर ये लोग। तो ये देखो गाइस, जहाँ देखोगे वहीं आपको पुलिस वाले दिखेंगे भाई। अब ये देखो आगे चौराहे पे देख लो, यहाँ पर भी हर जगह पुलिस खड़ी कर रखी है। और किन के लिए खड़ी है ये पुलिस? हमारी यूथ को मारने के लिए, हमारे आने वाली जनरेशन्स को मारने के लिए पुलिस वालों को खड़ा कर रखा है यहाँ पर।